Very good morning to all of you, beta. We are going to do quickly redox reaction from the CET point of view. In this chapter, beta, they will give you one compound और उसका ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढने को बोलेगे, ऑक्सीडेशन स्टेट. दूसरा आपको बेटा क्या पूछेंगे, हु इज द ऑक्सीडाइजिंग, एक रिएक्शन दिया रहेगा, हु इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हु इज रेड्यूसिंग एजेंट, हु इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड हु इज अंडरगोइंग रिडक्शन. या तो फिर आपको ऐसा रिएक्शन देगा चार, उसमें से बोलेगा विच इज नॉट अ रिडॉक्स. रिडॉक्स में क्या होगा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होगा. विच इज नॉट अ रेडॉक्स मतलब जिसमें आइदर ऑक्सीडेशन होगा या ओनली रिडक्शन. क्लियर है. नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन व्हाट दे विल आस्क. नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट दे आर गोइंग टू आस्क इज व्हाट एक है ना आपको ये देके बेटा स्ट्रक्चर देके, उसमें क्या बोलेगा जिसमें दो दो ऑक्सीडेशन स्टेट है. मी का बेटा ग्रुप 13 14 15 इज नॉट देयर इन योर सीईटी. ओके, सो वी आर गोइंग टू डू रेडॉक्स. Then beta they will Okay. give you one equation. They will give you one equation, and then they will tell you to balance it. What they will tell you to balance it. चलो फटाफट मैं बताता आ जाओ यहाँ पे. ओके, redox reaction बेटा. We all know बेटा addition of oxygen is oxidation, addition of hydrogen is reduction. Best आपको पूरे चैप्टर में याद रखना है. In this chapter, Leo, loss of electron is oxidation, gain of electron is reduction. Second, what you are going to remember, this number line याद रखने का. If I go on this side, then it is which process? Oxidation, increase in charge. If I go on this side, then it is what? Reduction. Now we have to follow the rule. What is the rule? कोई भी मेटल होगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? इफ इट इज इन द एलिमेंटल फॉर्म, सोडियम सॉलिड, ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो. एनी मेटल अकेला होगा तो जीरो. एनी गैस इन डायटोमिक फॉर्म, सेम गैस होना चाहिए. ओके, P4O3S8 इन सबका बेटा क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर जीरो. Cl2N2H2 इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? जीरो. P3P4O3 सबका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? जीरो. ग्रुप वन एलिमेंट का क्या होगा, लीना के आरबीसी व्हेनेवर दे आर इन कंपाउंड फॉर्म +1. ये याद रखने का, लीना के आरबीसी इन देयर कंपाउंड फॉर्म इट विल बी +1. देन अल्कलाइन अर्थ मेटल बेटा मांगे कार स्कूटर, उनका हमेशा क्या होगा? +2. आज ही पढ़ा ना हम लोग ने. थोड़ा कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट आप याद रखना. सल्फेट का कितना होता है आपको पता ही है ना बेटा? -2 फॉस्फेट, हाइड्रोक्साइड -1, साइनाइड -1. ओके अनवी बेटा, वी आर डूइंग रेडॉक्स. फ्लोर, अच्छा फ्लोरीन पूरे पीरियोडिक टेबल में एक ही ऐसा बनता है दैट विल बी ऑलवेज इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट इज व्हाट? फ्लोरीन. फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, -1. हेलोजन सब -1 होता है कि नहीं? बट अगर इंटर हेलोजन होगा तो फ्लोरीन इज व्हाट बेटा? -1. तो क्लोरीन क्या हो जाएगा? एक फ्लोरीन का -1 है तो इसका -3, तो क्लोरीन क्या हो जाएगा? एक फ्लोरीन का -1 तो 7 है तो -7, तो इसका क्या हो जाएगा? अच्छा, हाइड्रोजन कितना होता है बोलो बेटा? इट कैन बी 2 +1 एज वेल एज ए. +1 वो किसके साथ होगा बोलो बेटा? नॉन मेटल के साथ. देखिए HCl है, ये नॉन मेटल है तो +1. अभी पढ़ाया था ना थोड़ी देर पहले. अच्छा ये क्या है बोलो बेटा? मेटल. तो सोडियम विल बी +1, तो हाइड्रोजन इज व्हाट? -1. हाइड्राइड. फिर अभी आज हम लोग को पढ़ाया था कि नहीं मैंने? ऑक्सीजन का कितना ऑक्सीडेशन स्टेट होता है बोलो बेटा? ऑक्साइड -2. पेरोक्साइड में एक का -1, तो दो का कितना होता है? -2. सुपर ऑक्साइड अभी पढ़ाया था कि नहीं बोलो? दोनों का एक का कितना होता है? -1/2, तो दोनों का मिलके कितना होता है? -1. अच्छा एग्जाम में है ना बहुत बार ऐसा देते वो लोग, ऐसा खाली ये दे देंगे, फिर आपको पूछेंगे हु इज ऑक्साइड, हु इज पेरोक्साइड एंड हु इज सुपर ऑक्साइड. सुनो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. हु इज ऑक्साइड, हु इज पेरोक्साइड, हु इज सुपर ऑक्साइड, बताओ. हाँ तो दिस इज ऑक्साइड, दिस इज पेरोक्साइड एंड दिस इज सुपर. अच्छा इन ऑक्सीडेशन व्हेनेवर वी डू सम ऑफ ऑल द ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑलवेज व्हाट? 0. कोई भी कंपाउंड दिया तो पूरा ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? ऑक्सीडेशन अगर कभी भी ऐसा चार्ज दिया है किसी पे भी, तो ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट विल बी इक्वल टू इट्स चार्ज. अब मैं बेटा एग्जाम में आपको ऐसा सम दूंगा, सुन. चल रायन बेटा यू टेल मी बेटा, दे विल गिव यू एनी कंपाउंड. आपको खाली अंडर ओरली भी कर सकते हैं आप लोग, आपको रूल्स आना चाहिए बस. मैंने आपको ऐसा बोला HNO3 में बेटा इसका बता, तो तू कैसे करेगा बोल. एक ऑक्सीजन का कितना होता है? -2, तो 3 का -6. एक हाइड्रोजन का कितना होता है? +1. टोटल क्या होना चाहिए? 0, तो इसका कितना हो जाएगा? इजी. K2Cr2O7 अगर मैंने ऐसा दिया है, चलो इथेन
दिस इज व्हाट बेटा -2, तो इसका कितना हो जाएगा -40। एक का इसका कितना है +1, तो दो का कितना हो जाएगा +2। टोटल शुड बी व्हाट 0, सो व्हाट विल राइट +12, नहीं बट ये दो क्रोमियम का +12, तो +6। एक का पूछेंगे तो समझा क्या सोनकर, क्लियर है। अच्छा बेटा अगर मैंने आपको ऐसा दे दिया फॉस्फेट 3 माइनस दिया, देख पहली का, तो अभी मैंने बोला फॉस्फोरस का कितना होगा, तो कैसे करोगे, एक ऑक्सीजन का कितना होता है -2, तो 4 का -8 को तू क्या ऐड करेगा, तो आंसर -3 आएगा, +5। समझ में आ गया, क्लियर है, आ रहा है कि नहीं। सपोज अगर मैंने ये दिया I3 1 एक आएगा कितना है, इथेन कैसा करेगा, तो बेटा देख जिसका नहीं पता ऐसा लिख दे 3I इज इक्वल टू वॉट बेटा -1। आई का हमको पता नहीं है, आई का हमको पता नहीं है, तो हम लोग कैसे करेंगे बोलो बेटा, इसको x डाल दे बेटा, तो कितना हो जाएगा बोलो, -1/3। समझा क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। अच्छा अगर आपको मैंने ऐसा दे दिया कैसे करोगे बताओ, K3FeCN6, Fe का ढूंढो, तो कैसे करोगे बोलो बेटा, एक के का कितना होता है बोलो बेटा +1, तो +3, एक साइनाइड का -1, तो 6 का -6, टोटल शुड बी 0, सो हाउ मच इट विल बी +3। हो गया बेटा, तो बस अभी ऐसा आप कर पाओगे, बहुत सारे भर भर के ऐसे एमसीक्यूज है, खाली सुपर ऑक्साइड और पेरोक्साइड में ध्यान रखना बेटा, क्लियर है। चलो ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शन में भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या देंगे बेटा, दे विल गिव यू वन रिएक्शन, दे विल गिव यू वन, देखो बेटा एकदम सिंपल बता था, Zn+CuSO4, ऐसा आपको बोलो क्या क्या पूछोगे, हु इज अंडरगॉन ऑक्सीडेशन, हु इज अंडरगॉन रिडक्शन। ओके अभी मैं तुमको बता देता हूँ, अकेला एलिमेंट है तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा बोलो 0, इस पे कितना है +2, इसमें जिंक का कितना होगा बोलो बेटा +2, इसका क्या हो गया, तो चलो बेटा Zn से ये क्या बन गया +2, तो हु इज अंडरगॉन ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन में गया। ओके ये Cu2+ से क्या हो गया 0, तो एक इसमें गया। नाउ व्हाट दे विल आस्क यू, जो ऑक्सीडेशन में गया वो कौन सा एजेंट होता है, रेड्यूसिंग एजेंट, जो रिडक्शन में गया वो एजेंट कौन सा होता है, क्लियर है, राइट ऐसा पूछेंगे, हु इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, हु इज अंडरगोइंग रिडक्शन, हु इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड हु इज रिड्यूसिंग एजेंट। चलो अभी मैं फटाफट एग्जांपल एक दो दे देता, फटाफट खत्म करते हैं इसको। रेडॉक्स बहुत इजी है, रूल्स आपको खाली पूछेंगे बेटा बस, ये सब मैंने आपको बता दिया है, दिख रहा है KMnO4 ये वो सब बेटा, राइट। ये देखिए I3 1 वाला, मैं ये PDF भी शेयर कर दूंगा तुमको ग्रुप। ये देखो ये रिएक्शन दिया बेटा, आपको क्या पूछा है, हु इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, हु इज अंडरगोइंग रिडक्शन। ए नहीं बेटा ये +1 दिया, ये +2, सो इट इज अंडरगोइंग व्हाट, और जो ऑक्सीडेशन में गया वो एजेंट कौन सा होगा, रिड्यूसिंग एजेंट को रिडक्टेंट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिडक्टेंट, क्लियर है। अच्छा IO3 1 में एक आयोडीन एक ऑक्सीजन का -2 था, -6, और इजिकल टू क्या दिया था उन लोगों ने -1, तो ये आयोडीन का कितना हो जाएगा +5, और यहाँ पे I2 दिया है, एक मॉलिक्यूल है ना, मॉलिक्यूल का कितना होता है 0, तो +5 से क्या हो रहा है 0, तो +5 से तो रिडक्शन है, और जो रिडक्शन में जाएगा वो एजेंट कौन सा हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ऑक्सीडेंट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेंट, क्लियर है। आप अभी ऐसा कर पाओगे, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट ढूंढना है और वो करना है, फिर आपको एग्जाम में बेटा है ना कभी कभी एक ही प्रोडक्ट देंगे, क्या देंगे, तो बेटा ये देखिए अकेला था तो 0 था, इसमें हम लोग ये सॉल्व करेंगे तो इसका कितना आया +3, तो 0 से +3 तो क्या हो गया बोलो ऑक्सीडेशन, फिर ये +5 से क्या हो रहा है बोलो +3 रिडक्शन, क्लियर है बेटा। अभी आपको एग्जाम में ये पूछते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है, डिस्प्रपोर्शन, ये HNO2 दिया था, इसमें N का मुझे कितना मिला +3, हाँ रिकॉर्डिंग कर रहा है ना बेटा ये, हाँ +3 ना। अच्छा एक ही रिएक्टेंट होगा अगर दो प्रोडक्ट होगा, दिखाई दे रहा है, तो इसमें N का कितना हो गया +5, और इसका कितना है, तो +3 से +5 ऑक्सीडेशन, +3 से +2 रिडक्शन, व्हेन सेम एलिमेंट अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन से रेडॉक्स, तो सब रेडॉक्स ही थे, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन व्हाट इट इज, क्लियर है। तो इसमें ये तेरा दोनों में आएगा, ऑक्सीडेशन में भी आएगा, रिडक्शन में, दोनों एजेंट में भी आएगा, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। फिर आपको बेटा क्या दिया रहेगा बेटा, एक इक्वेशन दे दिया रहेगा और आपको बैलेंस करने को बोलेगा, बैलेंस कैसे करने का वो मैंने आपको ट्रिक बताया है कि नहीं बोलो, हेलो, कहाँ पे किया था, D ब्लॉक F ब्लॉक में भी किया था। पहले क्या करने का, चेंज इन, अच्छा आपको अभी इसमें दो चीज ही पूछते हैं, अच्छा इसमें इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता, ये जो आपको MCQ में आता है वो लिख लो, अंडरलाइन कर दो,
3 एग्जाम्पल है, वो प्लीज आपको अंडरलाइन करना पड़ेगा। देखिए ये सब मैंने रूल बता दिए, ये और कैसे ढूंढने का वो बता दिया। टप्पा किधर गया एक, ये वाला प्लीज अंडरलाइन कर दो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर है 85। एक मिनट बेटा। झूम झूम झूम। हम्म। है ये बैलेंसिंग इक्वेशन वी हैव डन इन डी एन एफ ब्लॉक, डू यू ऑल रिमेंबर ना बेटा। अच्छा ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, पैराडॉक्स में ये पूछेगा बेटा आपको। ये आया हुआ है, ये ना नीट में भी आया था क्वेश्चन। इसका नाम क्या है, Br3O3 ट्राई ब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड। इसमें आपको क्या पूछेंगे, ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या है बोलो बेटा, तो देख +6b और क्या है, ये पूछा था। एक ही एलिमेंट का अलग अलग है ना बेटा, राइट। इसका ये ले फोटो ले ले भाई, या तेरे को मार्क करने का तो ये यहाँ पे मैं बता देता, ये ले। अरे किधर गया टेक्स्ट बुक, किधर गया, रुक जा। ये देख बेटा, ये वो ये तो ये कार्बन सुबॉक्साइड, ये ट्राई ब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड, ठीक है ना बेटा। इसमें कार्बन का अकेले का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा तो कितना है, पहले वाले में 4/3। ब्रोमीन का पूछा तो अकेले का पूछा तो 16/3। लेकिन अगर दोनों अलग अलग ब्रोमीन का पूछा तो एक का कितना है +6 और एक का कितना है +4, +4। अरे बेटा ये देख यहाँ पे ये दिया है ना बेटा, ब्रोमीन का स्ट्रक्चर दिया नहीं है लेकिन वो पूछते हैं, इसलिए आपको ना मैंने दोनों बता देता हूं। पहले इंडिविजुअल का पूछा तो कार्बन सुबॉक्साइड में कार्बन का कितना है, इसमें अकेले ऑक्सीजन का कितना होगा, ब्रोमीन का, अरे कैसे ढूंढने का, एकदम चिंदी है। अकेले का पूछेगा तो ये चिंदी है बेटा, कैसे, एक का -2 तो छेद का -4, तो इसका कितना होना चाहिए था +4, बराबर है कि नहीं, लेकिन डिवाइड बाई 3 तो +4 डिवाइड बाई 3। एक ऑक्सीजन का -2 तो कितना हो जाएगा -16, और नीचे यहाँ पे क्या है बोल बेटा 3 है ना, तो -16 मतलब यहाँ पे क्या होता था +16 डिवाइड बाई 3। ये इंडिविजुअल का मिल रहा है, समझ में आ रहा है, लेकिन हकीकत में वो होता है क्या उनका, नहीं। कभी कभी अगर ऐसा इंडिविजुअल का पूछा तो आप क्या करोगे, इधर आ जाओ, ये देख ब्रोमीन का दोनों का मिलके कितना है, और इंडिविजुअल ब्रोमीन का पूछा तो यहाँ पे मैं लिख देता, इंडिविजुअल ब्रोमीन का पूछा तो कितना आ रहा था बोलो बेटा, +16/। लेकिन अगर एक एक ब्रोमीन का अलग अलग ब्रोमीन का पूछा तो, फोटो ले ले इसका चल, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं ले लेता फोटो, मैं खुद भी, मैं ग्रुप में डालूंगा। इसको कहते हैं पैराडॉक्स, वेयर वी डोंट अप्लाई द रूल, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट। क्या ये हो गया बेटा, ये रुक जा, ले, अरे इसको हटाने दे, हाँ हो गया। चल अभी आजा, अभी इधर आ जा, कार्बन सुबॉक्साइड, ये ऐसा होता है, कभी कभी आपको ऐसा स्ट्रक्चर बोलेगे ड्रॉ करने के लिए, एमसीक्यू में 4 स्ट्रक्चर देंगे, विच इज द करेक्ट वन। इंडिविजुअल कार्बन का कितना होगा यहाँ पे बताओ, इंडिविजुअल का स्पेलिंग भी रॉन्ग हो रहा है, इंडिविजुअल का कितना होगा, 3 कार्बन आता एक का, तो -4 तो कितना हो जाएगा बोलो, +4/3 अगर इंडिविजुअल का पूछा। लेकिन अगर एक एक अलग अलग कार्बन का पूछा तो ये देख, जो 2 टर्मिनल में उसका कितना है +2 और जो बीच वाला उसका कितना है, फोटो ले ले इसका भी, मैं भी ले लेता, मैं ग्रुप में डाल दूंगा वैसे तो। इंडिविजुअल पूछेंगे और अलग अलग पूछेंगे मतलब। अबे ये तेरे को मैंने ऐसा स्ट्रक्चर दे दिया रहेगा इसका, इंडिविजुअल का ये और ये दोनों सेम है क्या, नहीं। हाँ तो फिर ये पैराडॉक्स है रेडॉक्स का। फिर ये सोडियम टेट्राथायोनेट, ठीक है, इंडिविजुअल का पूछेगा तो यहाँ पे कितना आ रहा था तेरा -12, तो इसको तू क्या देगा +10/4, तो +10/4 कितना होता है 5/2 इंडिविजुअल का। लेकिन अगर ऐसा स्ट्रक्चर दिया रहेगा तो
एक सल्फर का कितना है देख, +5 +5, बीच वालों का कितना है 0। क्लियर। डिस्प्रपोर्शनेशन मैंने बता दिया था आपको। अरे सेम एलिमेंट अंडरगो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, उसको क्या कहते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन। चलो अभी बेटा आपको एक इक्वेशन दे देगा, वो बैलेंसिंग करने को आएगा। बैलेंसिंग का तो मैंने तुमको बताया ना, वो ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस करने का आता है कि नहीं आता है, तो मैं बताता हूं तुमको। हेलो, देखो एक एक करके रूल बताता। पहले क्या करने का, बैलेंस ऑल अदर एटम अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। फिर क्या करने का, फाइंड चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। फिर वो लोग का ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस करने का। फिर एक अगर फिर बाद में बैलेंस करने के बाद जितना ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, ऐड वाटर मॉलिक्यूल फॉर टू द साइड हैविंग लेस नंबर ऑफ ऑक्सीजन। फिर हाइड्रोजन को ऐड करने के लिए क्या करने का, बैलेंस करने के लिए H+। अगर एसिडिक मीडियम होगा तो फटाक से बताओ क्या, एक एग्जांपल। ये लो, मैं फास्ट ट्रिक बताता तुम लोगों को। यहाँ पे क्या दिया है, डाइक्रोमेट। और क्या दिया था दूसरा, आयोडीन। और क्या दिया है, आयोडेट। और आयोडेट दिया है। एसिडिक मीडियम लिखा रहेगा वो लोग ने। आयोडीन का कितना दिया, 1-। चलो, पहला रूल क्या है, बैलेंस ऑल अदर एटम अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को देखो मत और हाइड्रोजन को मत देखो। क्रोमियम यहाँ पे कितना था बोलो बेटा, 2। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 2। हो गया बेटा यहाँ पर। अब क्या करने का, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढने का बेटा। क्लियर है। एक ऑक्सीजन का कितना होता था, -2, तो इसका कितना हो जाएगा, -14। -14 को क्या ऐड करोगे तो -2 आएगा, +12। दो का दोनों का मिलके कितना है ये, +12 है। दोनों का मिलके क्रोमियम का कितना है, और यहाँ पे 2 × ये, तो ये भी, ये कितना हो गया तेरा, +6। क्या हो गया, तो इन दोनों में चेंज कितने का है बोलो बेटा, 6 का। एक आयोडीन का यहाँ पे ऑलरेडी -1 है, यहाँ पे हम लोग ढूंढेंगे -2 -6। -6 को क्या ऐड करेगी तो -1 आएगा। अच्छा, ये -1 से यहाँ पे +5, तो भी डिफरेंस कितने का, यहाँ पे डिफरेंस कितने का था बोलो, यार डिफरेंस वॉज ऑफ 6। यहाँ पे भी डिफरेंस कितने का, नंबर लाइन में -1 से +5 जाएगा तो कितना होता है, 6 ही होता है। तो यहाँ पे हम लोग को अभी बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी सपोज ये 3 होता और ये 2 होता तो क्या करते, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको किससे करते हैं, आर यू गेटिंग इट बेटा। तो इसमें वो वाला स्टेप ही नहीं, तो इन दोनों को हम लोग को 1-1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हो गया। अब क्या बैलेंस करने का बोल बेटा, ऑक्सीजन। यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है, 3। यहाँ पे एक, और यहाँ पे कितना है, 7। तो कितना कहाँ पे कम है, राइट में ना, कितना कम है, तो यहाँ पे मैं क्या ऐड करूंगा, 4 वाटर, बस। अच्छा, फिर अभी हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर, 8। और यहाँ पे एक भी है क्या, नहीं ना, तो मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, हाँ, H+ कितना, 8 इस तरफ। हो गया बैलेंस्ड। क्लियर है। अच्छा, अगर यही बेसिक मीडियम पूछा रहता तो यहां तक सब स्टेप सेम होता है। बेसिक मीडियम में हम लोग क्या करते हैं स्वाति, लास्ट स्टेप में ऐड OH- ऑन बोथ द साइड होता था। वो कहां पर होता था, बोथ द साइड। एसिडिक में एसिडिक तो यहां तक, बेसिक भी आएगा तो यहां तक सेम ही होगा। ऐड OH- ऑन बोथ द साइड इक्वल टू नंबर ऑफ H+ आयन, वो बोथ द साइड वाला होता है। क्लियर। अरे बेटा ये सब किया था, ये देख छिंगे, यहाँ पे देख मैं तेरे को बता दे रहा एक सॉ, हाँ तो मैं सॉल्व किया हुआ बता देता हूँ ना तेरे को एक, फटाफट। एग्जाम में मैं अभी तेरे को क्या पूछूंगा बोल बेटा, बेसिक क्या पूछूंगा, बेसिक मीडियम। अरे वो लोग उसमें देंगे, मैं नहीं, मतलब CET में देगा। ठीक है। पहला देखने का, बैलेंस ऑल अदर एटम अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ पे बी आई एक था, यहाँ पे भी एक था, एक था, तो वो स्टेप ही नहीं आएगा। फिर क्या करने का, ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढा मैंने, बी आई का मुझे कितना मिला, +3। इसका भी ढूंढा, इसका भी ढूंढा। अब बेटा तू मेरे को बताइए, +3 से क्या हो रहा है बोल बेटा, 3। तो डिफरेंस कितने का है, 3 का। ये +2 से क्या हो रहा है, 2। तो अभी क्या करेगा, इसको तू किससे मल्टीप्लाई करेगा, 2 से। इसको किससे मल्टीप्लाई करेगा, तो वही किया मैंने, देख देखा, इसको 2 से किया, इसको 3। ये दोनों को ऐड किया। अभी फिर क्या करेगा, यहाँ पे काउंट कर, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, 2 × 3 6। 6 एंड 9 15, तो यहाँ पे 15 ऑक्सीजन था। यहाँ पे कितना है, 3 × 3 18। कहाँ पे ऑक्सीजन कम है, तो कितना पानी ऐड करेगा, एक ऑक्सीजन के 3, तो देखिए 3 पानी आ गया। अब यहाँ पे H कितना है, काउंट कर, 2 × 3 6। 6 और ये 9 15। 15 एंड 6 21। यहाँ पे कितना है, 80। बराबर है, कितना H कम है,
तो 3H+ ऐड किया, देख रहा। अब अपने को क्या बोला है, बेसिक मीडियम बोला है ना, तो बस बेसिक मीडियम में लास्ट, अरे व्हाट मैन, हुई अम्मा। अरे बेसिक मीडियम में लास्ट में दोनों तरफ हम लोग क्या ऐड करेंगे, OH-, क्या ऐड करेंगे, ओ हाइड्रोनियम नहीं, OH-। सेम नहीं हुआ। आयोनिक। हाँ ये रहा, बहुत बड़ा कर दिया मैंने। ए श्श, अभी कौन सा मीडियम था, ये बेसिक था ना, यहाँ पे देख एड़े तेरे लिए बता रहा हूँ देख। तो क्या ऐड करेंगे, ऐड OH-, बोथ द साइड। तो देख यहाँ पे H+ था तो यहाँ पे 3 OH ऐड किया, और यहाँ पे भी 3 OH ऐड किया, लेकिन बेटा अभी देखिए 3H और OH मिलके क्या बन जाएगा, 3 पानी। और यहाँ पे ऑलरेडी 3 वाटर था, तो 3 वाटर कैंसिल हो जाएगा सपोज। लेकिन अगर यहाँ पे 5 होता तो ये 2 हो जाता। समझ में आ गया कि नहीं। बस ये बेसिक मीडियम हो गया। अब लास्ट आपको क्या पूछेंगे बेटा, दे विल गिव यू E0 वैल्यू, व्हाट दे विल गिव यू, एंड दे विल टेल यू हु इज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड हु इज पावरफुल रेड्यूसिंग। अरे E0 मतलब क्या देगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये तो पूरा तुम्हारा किससे रिलेटेड है बोलो, हाँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। किधर गया भाई, हाँ ठीक है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल ये रहा, बस ये लास्ट पार्ट है। ये दिखाई दे रहा है कि नहीं आपको, ऐसा ये वैल्यू दे देंगे बेटा। हाँ ए, तो ये वाला ये वाले में आप लोगों को मैंने अभी अगर वैल्यू दिया रहेगा और आपको बोलेगा वो अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिडक्शन, जो जिसका वैल्यू सबसे बड़ा होता है वो किसमें जाता है, रिडक्शन में। तो वो एजेंट कौन सा होगा, ऑक्सीडाइजिंग। अबे जिसका पॉजिटिव वैल्यू होगा, हाई E0 वैल्यू, वो रिडक्शन में जाएगा तो एजेंट। तो बेटा अगर आपको 4 वैल्यू दिया तो जिसका सबसे बड़ा वैल्यू वो कौन सा एजेंट होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसका कम होगा वो क्या होगा, रिड्यूसिंग। बस यही है बेटा, ये देख समझ में आ गया ना बेटा, क्लियर है। अच्छा अभी एक खाली ये बता देता है, देखिए ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है ना बेटा, ये ना कैसा रहता है, ऐसा दो है अलग अलग। तो इसमें ना बेटा ये कैल्शियम का कितना होता है, +2, तो ये क्लोरीन का -1। अच्छा ये ऑक्सीजन -2 है, तो ये क्लोरीन क्या हो जाएगा, +1। तो देख क्लोरीन का अलग अलग है कि नहीं इसमें, क्लियर है, राइट। बस अभी बाकी सब इसमें बेटा वही आएगा बेटा। अच्छा स्टॉक नोटेशन क्या होता है मैं बता देता हूँ। जो भी मेरा वैलेंसी होगा, जो भी मेरा, सपोज मेरा अगर वैलेंसी 2 है तो मैं ऐसा लिखूंगा, और जो भी मेरा ऑक्साइड बनेगा वो, समझ में आ रहा है, तो उसको स्टॉक नोटेशन बोलते हैं। अच्छा देख ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सुपर ऑक्साइड कितना होगा बोलो, माइनस। कौन ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -1 ही दिखाएगा, फ्लोरीन, फ्लोरीन। अच्छा SO2 से यहाँ पे S का कितना था, +4, एक ऑक्सीजन का -2 तो -4, इसमें एक क्लोरीन का -1 तो -2, तो इसका +2 हो रहा है कि नहीं, तो +4 से 2 हो रहा है, तो क्या हो रहा है, रिडक्शन। अभी मर्क्यूरी क्लोराइड का स्टॉक नोटेशन क्या लिखेगा, Hg, वैलेंसी क्या दिया है 2, Cl2। समझ में आ रहा है कि नहीं। 3 क्या होगा, SN रोमन में 4 और O2। थाइलियम का क्या आएगा, TH। हाँ TH नहीं TL। हाँ क्लियर है। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर और ये बैलेंसिंग आपको सब बता दिया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, चलो देन बाय बाय। अच्छा सुनो, मैं ना पोर्टल पे डाल रहा हूँ बेटा, आपको टाइम दे रहा हूँ, जिसका पोर्टल पे और बुक में वो लोग बुक में करोगे, टाइम डाल रहा हूँ एब्जॉर्प्शन कोलॉइड का, आज 4 बजे से लेके कल तक का टाइम डाल रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू सर। बाय बाय। बाय सर, थैंक यू।